गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं श्रीमती सुभा तिवारी, शिक्षिका मिडिल स्कूल सुमा, विकासखंड भाटापारा। आज मैं आपको उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना दिखाऊंगी। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस प्रकार वस्तु की दूरी लेंस के सापेक्ष बदलने पर प्रतिबिंब की दूरी और प्रकृति भी बदल जाती है। इसके लिए आवश्यक सामग्री है एक उत्तल लेंस तथा एक मोमबत्ती हमने वस्तु के लिए हमने मोमबत्ती का प्रयोग किया है। तो चलिए हम देखते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसके लिए सर्वप्रथम हम लाइट ऑफ करते हैं। लाइट ऑफ करने पर हमें प्रतिबिंब दिखाई देगा। हमने इस लेंस का प्रकाशीय केंद्र, फोकस और द्वितीयक फोकस निकाल लिया है। इधर भी इसका फोकस और द्वितीयक फोकस। अब हम वस्तु को द्वितीयक फोकस पर रखते हैं। ध्यान से देखिए, हमने वस्तु को द्वितीयक फोकस पर रखा है। अब हम देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि अगर हम वस्तु को द्वितीयक फोकस पर रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब द्वितीयक फोकस, देखिए ये द्वितीयक फोकस पर बिल्कुल वस्तु के जितना और उल्टा दिखाई देता है। ये प्रतिबिंब हमने पर्दे पर प्राप्त किया है और यह उल्टा है, इसीलिए यह वास्तविक प्रतिबिंब है। अब हम वस्तु को द्वितीयक फोकस से परे रखते हैं। द्वितीयक फोकस से हम पीछे ले जाते हैं वस्तु को। अब देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। वस्तु को द्वितीयक फोकस से परे रखने पर देखिए, द्वितीयक फोकस पर तो वस्तु का प्रतिबिंब क्लियर नहीं है। अब हम इसको पीछे लेके जाते हैं। पीछे तो बिल्कुल नहीं है। अब हम इसको सामने लेकर आते हैं। देखिए बिल्कुल यहाँ। यहाँ प्रतिबिंब वस्तु से छोटा और कहाँ बना है, फोकस और द्वितीयक फोकस के बीच बना है। ये वस्तु से छोटा है और द्वितीयक फोकस और फोकस के बीच बना है। इसके बाद हम वस्तु को द्वितीयक फोकस और फोकस के मध्य रखते हैं। द्वितीयक फोकस और फोकस के मध्य वस्तु को रखने पर इसका प्रतिबिंब निर्माण आप देख सकते हैं। इसका प्रतिबिंब निर्माण फोकस और द्वितीयक फोकस से परे और वस्तु से बड़ा। देखिए हमारी वस्तु यहाँ है, इससे अधिक बड़ा इसका प्रतिबिंब बना हुआ है। इसके पश्चात अब हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं। फोकस पर रखने पर हम देखते हैं, फोकस पर रखने के बाद हम पर्दे को आगे पीछे सरका कर देखते हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है। देखिए इसका प्रतिबिंब हमें कहीं नहीं मिल रहा। वास्तव में वस्तु को फोकस पर रखने पर उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और वास्तविक बनता है। अब हम वस्तु को फोकस और प्रकाशीय केंद्र के मध्य रखते हैं। प्रकाशीय केंद्र और फोकस के मध्य रखने पर हमें प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं होता। इसे हम लेंस के ही थ्रू देखने पर हमें लेंस के थ्रू देखने पर वस्तु हमें सीधी, उसका प्रतिबिंब हमें सीधा और आभासी प्राप्त होता है।